Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Coordination Compounds, and today we will discuss question number 16. So the question is, draw figure to show the splitting of d orbitals in an octahedral crystal field. आपको यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करना है टू शो द स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स, राइट। और ये वाला जो डायग्राम है बेटा, ये एज इट इज आपकी एनसीईआरटी बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहीं से हमने डायग्राम ले लिया है। यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, देखो ये है फ्री मेटल आयन। फ्री मेटल आयन में आपके पास क्या होता है बेटा, डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। दिस इज 1 2 3 4 5। हम उनको ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी के बुक्स में जस्ट टू सेव द स्पेस उन्होंने इनको ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। ये है आपके पास 5 डी ऑर्बिटल्स, और ये अभी कैसे हैं, ये है बेटा डीजेनरेट। These are the degenerate d orbitals. Degenerate का मतलब क्या होता है कि इनकी जो एनर्जी है, जो एनर्जी लेवल्स हैं वो सेम होंगे, राइट। उसके बाद क्या किया, ये आपके पास सिर्फ अभी मेटल था, हम मेटल के डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, फ्री मेटल आयन। उसके बाद क्या हुआ, आपके पास जो लिगेंड्स थे वो आने शुरू हुए। अब जब लिगेंड्स आए तो क्या हुआ, यहाँ पर हमने बताया एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड। स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड की बात कर रहे हैं, तो जब मेटल और लिगेंड्स का इंटरेक्शन होगा तो एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। वही यहाँ पर आपको दिखाया है कि एनर्जी इंक्रीज कर गई। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं बेटा, तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इतना समझ आया, ओके। उसके बाद अगर हम ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड की बात करें, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड का मतलब क्या हुआ, दिस इज द मेटल, और मेटल के आसपास आ गए हैं 6 लिगेंड्स। जब मेटल लिगेंड के साथ इंटरेक्शन करता है तो कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाती है और कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्यों बढ़ती है बेटा, क्योंकि जो लिगेंड्स आ रहे हैं वो आ रहे होते हैं थ्रू द एक्सिस, और वो थ्रू द एक्सिस आएंगे तो डी ऑर्बिटल्स में जो ऑर्बिटल एक्सिस के अलोंग अलाइन करेगा उनका इंटरेक्शन ज्यादा होगा, एंड दैट्स व्हाई ज्यादा रिपल्शन होगा और एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर। तो यहाँ पर बीच में आपके पास ये है बेरी सेंटर। बेरी सेंटर इज द एवरेज एनर्जी। कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी उससे कम हो गई है। कौन से ऑर्बिटल से बेटा, 3 ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dxz एंड dyz। आप चाहे तो यहाँ पर इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये था आपके पास बेरी सेंटर बेटा। तो कुछ ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो गई। 3 ऑर्बिटल्स हैं आपके पास, कौन कौन से, dxy, dyz एंड dzx। ऐसे ही यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। कौन से 2 ऑर्बिटल्स होंगे, वो होंगे dx2 - y2 एंड dz2। ये 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो गई। बीच में यहाँ पर ये क्या था, ये था बेरी सेंटर। अब जो एनर्जी इंक्रीज हुई है, कितनी कितनी इंक्रीज होगी बेटा, ये वाली जो एनर्जी है ये होगी 3/5 ऑफ डेल्टा ओ। डेल्टा ओ इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, एंड दिस इज 2/5 डेल्टा ओ, ठीक है। डेल्टा ओ को क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ को हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। एंड ये जो नीचे वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये है आपके पास T2G ऑर्बिटल्स और ये है आपके पास EG ऑर्बिटल्स। हमने बहुत सारी जगह इनको यूज किया है कि जब आपके पास 5D ऑर्बिटल्स होते हैं तो वो ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं। ये है T2G ऑर्बिटल्स और यहाँ पर ये होंगे EG ऑर्बिटल्स, ठीक है। DD ट्रांजिशंस भी यहीं पे होता है, पेयरिंग एनर्जी और सारे कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमने इसी पे पढ़े हैं, T2G और EG लेवल्स पे। T2G लेवल्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ट्रिपली डीजेनरेट का मतलब क्या हुआ बेटा कि dxy, dyz और dzx इन तीनों की एनर्जी सेम होगी। क्लियर, ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पर ये लास्ट में आ गया आपके पास स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। ये है पूरा डेल्टा ओ, दिस इज 2/5 ऑफ डेल्टा ओ एंड दिस इज 3/5 ऑफ डेल्टा ओ। क्लियर, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।